हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर और नाउ आई एम टेकिंग दिस चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसके लिए मैंने सेम डायग्राम लिया है। चार्जिंग में आपने देखा था कि मैंने जो ये स्विच एस था इसको ए के पास कनेक्टेड था, तो ये हमारा सर्किट चार्ज हो गया था। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग पढ़ना है। तो ये स्विच को जो स्विच है ये हमने कहाँ कर दिया, बैटरी को क्या, अब कैपेसिटर इस कंडीशन में कैपेसिटर क्या फुल चार्ज हो चुका है, तो हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं, हमने बैटरी को क्या कर दिया, हटा दिया। अगर बैटरी को हटा देंगे तो ये स्विच कहाँ आ जाएगा, बी वाले पॉइंट पे आ जाएगा। बी पॉइंट पे आएगा तो डायग्राम कैसा हो जाएगा कैपेसिटर के, डिस्चार्जिंग। अब एक कोई कैपेसिटर है जो फुली चार्ज हो चुका है, हमने एक चार्जिंग की कंडीशन में उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया था जिससे कि वो क्या हुआ है, फुल चार्ज हो चुका है। अब हमने उसको हटा दिया है, बैटरी को हटा दिया है। तो अब डायग्राम कैसा है, इस तरह से डायग्राम हो गया। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, बैटरी हट चुकी है, इस तरह से डायग्राम है। तो बैटरी हट चुकी है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, इधर इस कंडीशन में जब ये ए पॉइंट पे था ये तो हमारी इक्वेशन थी v इक्वल्स टू था r इंटू आई प्लस वी सी, ये इक्वेशन थी। लेकिन अब चूँकि ये कौन सा वोल्टेज था, बैटरी थी। अब बैटरी को क्या किया हमने, हटा दिया। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो बैटरी को हटा दिया, तो बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और बैटरी अगर चार्ज इस क्लॉकवाइज हो रही थी तो डिस्चार्ज कौन सी डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज में होगी। अगर चार्जिंग में उसमें क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन पे चार्ज हुई थी तो डिस्चार्ज की में उसकी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम अगर करंट इस तरह इस दिशा में अगर चार्ज हुआ था तो डिस्चार्ज होने की डायरेक्शन की क्या होगी, इस तरह होगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्लस है ये इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, वी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू आई, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी सी अपॉन आर। और इस चार्ज, ये कौन सा करंट है, ये चार्जिंग करंट है। इस आई सी की वैल्यू क्या थी, आई बराबर क्या था, डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू बराबर क्या था, क्यू बराबर था, क्यू बराबर होता है आपका कैपेसिटर में सी इंटू वी सी। इस क्यू की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो आई सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी अपॉन डी टी इंटू सी वी सी। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो सी अपॉन डी टी, सी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, वी सी इक्वल्स टू हो गया आपका वी सी अपॉन आर। हम क्या करते हैं, वोल्टेज को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। तो डी वी सी ऐसे ही रह गया, इसके नीचे वी सी आ गया और ये डी टी कहाँ चला गया, ये डी टी ऊपर चला जाएगा, ये कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, तो सी आर। ये हमारी इक्वेशन हो गई। एंड टेकिंग द लॉग, टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ दी साइड, हमने दोनों साइड क्या ले लिया है, इंटीग्रेशन ले लिया। जैसे ही हम इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी अपॉन आर सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन में टी की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। उल्टा लिख लेती हूँ, ऐसे मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है। टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू है डी वी सी अपॉन वी सी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू हो जाएगा, अब लॉग आ जाएगा, लॉग वी सी प्लस कोई कांस्टेंट ये आ जाएगा। और ये जो डायरेक्शन थी करंट की ये कैसे हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो एक माइनस मैं मिस कर रही हूँ, मुझे लगता है एक माइनस मिस हो रहा है। ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस इधर पे भी आएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ अपने पे करंट की दिशा कैसी हो गई है, उल्टी हो गई है। पहले जो करंट था जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो गई हमारी टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू माइनस लॉग वी सी प्लस ए। ये क्या है, कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब हमने t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे क्या होगा, कैपेसिटर फुल चार्ज है। कैपेसिटर पे जो Vc की वैल्यू है वो Vc किसके बराबर है, V के बराबर। अभी कैपेसिटर बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, जैसा फुल का फुल चार्ज था वैसा अभी हमने उसको डिस्चार्ज, उसकी स्टडी नहीं हुई है, तो Vc किसके बराबर हो जाएगा, Vc आपका V के बराबर हो जाएगा। पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करोगे तो लॉग ए
आपका क्या होगा, लॉग माइनस लॉग वी सी की जगह आ जाएगा v प्लस ए इक्वल्स टू 0/RC। तो लॉग कॉन्स्टेंट ए इक्वल्स टू आ जाएगा लॉग v, ये आ गया कॉन्स्टेंट ए। इस कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, T/RC इक्वल्स टू माइनस लॉग वी सी प्लस लॉग वी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा T/RC इक्वल्स टू लॉग V/VC। टेकिंग द एंटी लॉग बोथ दी साइड, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो V/VC इक्वल्स टू हो जाएगा e⁻t/RC। अब हमें क्या चाहिए, VC में इक्वेशन चाहिए तो अगेन वो पलट देंगे, अगेन इक्वेशन पलट जाएगी तो VC इक्वल्स टू हो जाएगा v e⁻t/RC। चेंज कर दिया है तो e की पावर किसमें चली गई, माइनस में चली गई। ये क्या आ गई, दैट इज डिस्चार्जिंग वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है जिससे कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ये वो वोल्टेज है जिससे कैपेसिटर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल को एक बार आपने चार्जिंग पे लगा दिया, उसको चार्जर से उसको चार्जिंग पे लगा दिया है, तो जो मोबाइल है आपका वो हो गया कैपेसिटर, जो आपका चार्जर है वो आपका हो गया रेजिस्टेंस, और जिस सॉकेट में आपको लगाया वो आपकी बैटरी हो गई। जब मोबाइल फुली चार्ज हो गया तो आपने क्या किया, उसको हटा दिया, उसको उठा के स्विच को ऑफ कर, वहाँ से उसको हटा दिया, सर्किट से सॉकेट से हटा दिया। अब कैपेसिटर मोबाइल वैसी, अब मोबाइल क्या है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने अगर आप उनमें चार्जिंग का वायर लगा छोड़ दोगे तभी वो क्या स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मोबाइल क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। ये मोबाइल का मैंने एक एग्जांपल लिया है। हर जगह जहाँ पे भी कोई भी चीज़ बैटरी चार्ज हो रही है उसमें एक चार्जिंग की इक्वेशन है और एक डिस्चार्जिंग में हमने देख रहे हैं क्या मोबाइल फुली चार्ज है, अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज इस्तेमाल करने पर डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्जिंग वोल्टेज की इक्वेशन क्या, ABC है। अगर मैं देखूँ कि मेरा मोबाइल फुल चार्ज हो चुका है, T = 10 सेकेंड में मोबाइल रखा हुआ है, इस्तेमाल करने पर कंडीशन होती है पर हम आइडियली कंडीशन देख रहे हैं। तो अगर हमें देखना है कि 10 सेकंड के बाद कितना डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो हमें ये जो स्मॉल t है ये कौन सा समय कहलाता है, आपका इंस्टेंटेनियस है। इस t की वैल्यू रख के हर एक इंस्टेंट में फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोबाइल कितना डिस्चार्ज हो रहा है। जो RC है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट। RC क्या है आपका, RC है टाइम कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन को यूज़ करके आप इसमें करंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हो। करंट की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट जो थी I/V/R, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो थी आपकी, इधर माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाना भूल गई मैं, तो ये आ गई। तो हो जाएगा I बराबर हो जाएगा -V/VC/R। तो VC की वैल्यू रख दीजिए, VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका माइनस V/R e⁻t/RC। ये क्या है, करंट है, ये IC करंट हो गया। V/R टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल करंट e⁻t/RC। ये जो माइनस साइन दिखाई दे रहा है करंट में, ये जो ये बता रहा है, ये जो माइनस साइन दिख रहा है ये बता रहा है कि ये जो IC की डायरेक्शन है उसके मेन करंट के कैसे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। माइनस साइन क्या बता रहा है, करंट के बहने की दिशा को बता रहा है कि अगर जिस दिशा में करंट चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज उसकी जस्ट अपोजिट दिशा में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसी तरह हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, चार्जिंग Q की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको मैंने छोड़ दिया है, आप चाहो तो Q की वैल्यू निकालो, जैसे कि हमने चार्जिंग वाले में निकाला था, वोल्टेज की इक्वेशन निकाली थी, और हमने चार्जिंग करंट की वैल्यू निकाली थी, और चार्ज कितना आ रहा है उसकी इक्वेशन निकाली थी। तो आप चाहो तो Q की वैल्यू निकाल लो। Q में Q बराबर क्या होता है, C/V। Q बराबर है आपका C/VC। इसको स्मॉल ले लो, CVC। इस VC की वैल्यू उठा के कर दीजिए, Q बराबर V क्या है आपका, V e⁻t/RC। तो ये क्या होगा, टोटल Q, तो टोटल Q e⁻t/RC। ये किसकी इक्वेशन आ गई, दैट इज चार्जिंग। ये चार्ज है जो कैपेसिटर पर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है।
that is discharging equation of charge, that is discharging equation of capacitor, or that is discharging current in capacitor. अब इसके बाद इसका डायग्राम रह गया है, जो हम डायग्राम से समझना है हमें कि कैसे डिस्चार्जिंग का इक्वेशन होगी, वो उसका हम पूरा लेक्चर लेने वाले हैं, जिसमें हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों का डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं। हमें एक तरफ चार्जिंग का ले लेंगे और एक तरफ डिस्चार्जिंग का फेज़र डायग्राम ले लेंगे, और दोनों के फेज़र डायग्राम को समझेंगे, दोनों की इक्वेशन लिख लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में दोनों के फेज़र पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का लेक्चर हमें यहीं पर छोड़ रहा है। थैंक यू।